सी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये स्टार्टिंग क्लास है सी का। नॉर्मली आप जानते हैं कि सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर विजिबल है, मैंने मेन पॉइंट नोट कर दिया है कि सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये जनरल पर्पस के लिए लैंग्वेज है जिसमें कि हम किसी भी तरह के प्रोग्राम को कर सकते हैं। आइदर सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्राम हो और यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम हो, दोनों तरह के प्रोग्रामिंग इसमें पॉसिबल है। इसीलिए इसको कह दिया गया क्या कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। तो जैसा कि हमने लिख रखा है कि सी लैंग्वेज हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरीज। ये बेल लेबोरेटरी है कहाँ? यूएसए में है, न्यू जर्सी में। ये कब डेवलप किए थे? तो 1972 में। ऐसा क्या था जिसके चलते कि इनको डेवलप करना पड़ा था सी लैंग्वेज को? तो देखिए, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था यूनिक्स। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया इसको, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो सी के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लिखा गया था, यानी कि उसको डेवलप किया गया था, उसके लिए इसी लेबोरेटरी यानी कि AT&T बेल लेबोरेटरी के ही बी लैंग्वेज में उसको बनाया गया था। यहाँ देखिए, मैंने मेंशन कर दिया कि बी लैंग्वेज में उसको डेवलप किया गया था। लेकिन जब एक सिस्टम बना, अपने समय का सबसे अपडेटेड सिस्टम था DEC PDP 11। ये देखिए, ये मार्क मैं किया DEC PDP 11। तो इस सिस्टम के लिए जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाना था तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया, और अपने समय का यह हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम था। तो इसके लिए बी लैंग्वेज में कोड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो डेनिस रिची ने इसी लेबोरेटरी के यानी AT&T बेल लेबोरेटरी के दो पहले से डेवलप्ड लैंग्वेज, देखिए मैंने उसके लिए यूज किया है कि इट इज़ एन आउट ग्रोथ ऑफ टू अर्लियर लैंग्वेजेस कॉल्ड BCPL एंड B, यानी कि BCPL और B के कंसेप्ट को उन्होंने मिला करके एक नया कंसेप्ट दिया और उसी का नाम उन्होंने रखा क्या? सी। तो 1972 में उन्होंने सी को डेवलप किया, और डेवलपमेंट के बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। बनने के बाद ये सिस्टम चल गया। देन इसके बाद सी का यूज सिर्फ और सिर्फ बेल लेबोरेटरी में ही रिसर्च के पर्पस के लिए होते रहा, उसके अपने सॉफ्टवेयर के लिए होते रहा, लेकिन बाहरी दुनिया से ये कटा रहा। यानी कि बेल लेबोरेटरी के बाहर सी एक लैंग्वेज है, इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। 1978 तक जो मैंने जब तक इसका डिस्क्रिप्शन मार्केट में नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ था, तब तक इसका यूज सिर्फ और सिर्फ बेल लेबोरेटरी के अंदर किया गया। लेकिन 1978 में जब BW कर्निंगहन एंड DM रिची यानी डेनिस रिची, इन्होंने क्या किया कि एक डिफिनिटिव डिस्क्रिप्शन यानी बुक एक बनाया और उसको उन लोगों ने पब्लिश किया। कब? 1978 के लास्ट में। और उस बुक का नाम उन लोगों ने दिया K&RC यानी कर्निंगहन एंड रिची सी। क्या नाम दिया उन लोगों ने बुक का? K&RC, कर्निंगहन एंड रिची सी के नाम से ये बुक आई मार्केट में। तब जाकर के लोगों ने जाना कि सी भी एक लैंग्वेज है और इसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो ये बहुत आसान लैंग्वेज था। इसके पीछे इसके कारण हैं कुछ, कि इसमें जो कीवर्ड्स यूज किए गए थे, जो रिजर्व वर्ड्स यूज किए गए थे,
उनकी संख्या बहुत कम थी, मात्र ये 32 कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। तो 32 कीवर्ड तो आसानी से याद हो सकता है, दिमाग में रह सकता है, उसका यूज आपको दिमाग में रह सकता है। बहुत ज़्यादा कीवर्ड होने के बाद थोड़ी परेशानी होती है, इसमें तो बहुत कम था, तो आसानी से इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता था, इसकी कोडिंग आसान थी। तो इस कारण से जब लोगों ने जाना तो सब लोग इसको यूज करने लग गए, यानी सी को यूज करने लग गए। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो कंपाइलर और डेवलपर डिजाइनर थे, उन लोगों ने क्या किया कि इस सी लैंग्वेज के कंपाइलर को अपने अपने अनुसार डिफाइन कर दिया। यानी कि सब लोगों ने सी लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर डेवलप कर लिया, और स्थिति ये हो गई कि 1980s के मिड आते आते, मध्य आते आते, ऑलमोस्ट जो डिफिनेशन था सी का वो सब लोगों ने अपने अपने अनुसार चेंज कर दिया। यानी कि सब अपने अपने नाम से इसको पब्लिश कर लिया, यूज करने लग गए कि ये डेनिस रिची का नहीं, ये मेरा है। तो डेनिस रिची ने इसको आंसी कमिटी को हस्तगत किया, ट्रांसफ़र किया। किसके लिए? तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, यानी अप्रूवल के लिए, कि इसको स्टैंडर्डाइज कीजिए और मेरे नाम से ये रजिस्टर करिए कि मेरे द्वारा डेवलप्ड है, नहीं तो दूसरा कोई रजिस्टर कर लेगा। तो आंसी कमिटी ने सी को अप्रूव किया दिसंबर 1989 में, और जब ये अप्रूव हो गया तो इस अप्रूवल में ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि कोई भी इस सी के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकता है। और आंसी ने इस सी का एक बेसिक डिफिनेशन दिया जिसका नाम पड़ा आंसी सी। कब? 1989 में। और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इसके साथ ही साथ लगा दिया कि इस पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एडिशनली आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में आपको चेंज करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा यदि आप कुछ और नया चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए ये फ्री छोड़ दिया कि आप अपने अपने अनुसार आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद से ही 1989 में ही जब अस्तित्व में आ गया आंसी सी, तब से ये बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ। और इसी सी लैंग्वेज के हर एक पॉइंट को हम लोगों को देखना है कि आखिर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली सी जो है ये क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ये थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर के लैंग्वेज का थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज होता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका साइज यानी कि कोड करने का जो तरीका है और उसका साइज है ये छोटा होता है। इसमें टोटल 32 कीवर्ड ही हैं, जिसके चलते कि उसको आसानी से याद रखा जा सकता है। और जब आप आसानी से उसको याद रखेंगे तो स्वाभाविक है कि आप यूज भी सबसे ज़्यादा इसी को करेंगे। तो इसीलिए सी जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज के फील्ड में। तो अब देखिए, जब आपको बेसिक चीज़ मालूम हो जाती है तो कोई भी लैंग्वेज जब आप लेकर के चलते हैं तो उस लैंग्वेज का बेसिक चीज़ होता है कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट क्या है? तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिसको कि कंपाइलर डिटेक्ट करे। जैसे हम लोग यदि हिंदी यूज करते हैं तो क ख पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वर्ड का बेसिक यूनिट है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम वर्ड को डेवलप कर नहीं सकते हैं।
तो उसी तरीके से लैंग्वेज में यानी सी लैंग्वेज में यदि हम देखें तो कैरेक्टर सेट जो है ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। यानी कि सिंपली यदि हम कहें कि कैरेक्टर सेट क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, ये सेट ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दैट कैन be detected by C compiler। यानी कि जिसको कि सी कंपाइलर क्या करे, डिटेक्ट करे। अब है कि कितने तरह का ये कैरेक्टर सेट होगा। हाँ, तो पहला इसमें देखिए ये जनरली 3 तरह के कैरेक्टर सेट को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। पहला क्या है, तो इसमें हो जाएगा रोमन अल्फ़ाबेट। हाँ, तो रोमन अल्फ़ाबेट हो गया, एस लगा दीजिए, रोमन अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए अपर केस और लोअर केस। बोथ। तो अपर केस और लोअर केस का मतलब क्या हो गया कि देखिए आपका कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक, ये हो गया। इसके बाद दूसरा में आता है आपका डेसिमल डिजिट्स। तो डेसिमल डिजिट्स में कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 0 से लेकर के 9 तक। देखिए ये कैरेक्टर सेट की बात कर रहे हैं, यानी कि दोज कैरेक्टर्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सी कंपाइलर इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट में जनरली यदि हम उसको कैटेगराइज करें तो हो गया कि रोमन अल्फ़ाबेट्स हो गया, यानी A to Z, चाहे वो कैपिटल हो और स्मॉल, सारा ये रिकॉग्नाइज करता है। डेसिमल डिजिट्स में 0 to 9 को ये रिकॉग्नाइज करेगा। और इसके साथ साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है। तीसरा में हम लिख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। क्या क्या होगा स्पेशल कैरेक्टर्स में, तो देखिए प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है, रिमाइंडर है, हाँ, फिर पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रेसेस है, हाँ, सेमीकोलन है, कॉमा है, हाँ, अब एक्सेट्रा हम लगा देते हैं इत्यादि। ये सारा माने दोज सिंबल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर, वो सारा क्या हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आ गया। तो इन सारे को यानी कि तीनों को, किसको किसको, रोमन अल्फ़ाबेट, डेसिमल डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सारे को मिला करके ये क्या किया कि एक नाम दे दिया जिसको कहा गया कैरेक्टर सेट। अब इस कैरेक्टर सेट से बनेगा क्या कि टोकन्स बनेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक एक वर्ण से, एक एक अक्षर से हम क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो कैरेक्टर सेट है, इसी कैरेक्टर सेट को लेकर के हम लोग टोकन्स बनाएंगे। तो टोकन्स क्या है, तो टोकन्स हो जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। ये प्रोग्राम का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा
उसको हम क्या कहेंगे, टोकन्स कहेंगे। तो टोकन्स पर मेरी एक सेपरेट वीडियो आएगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी। तो टोकन्स पर हम लोगों ने हम सेपरेट वीडियो लेकर के चलेंगे, उसमें 5 तरह के टोकन्स हैं, उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टोकन्स टॉपिक के साथ सी में।